Good evening, all of you. वेलकम टू टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज जो हमारा टॉपिक है विटामिन के बारे में, हमें आज की जो पढ़ना है तो विटामिन पढ़ना है। सोनी निशा जी, गुड इवनिंग। हमारा जो आज का टॉपिक होगा विटामिन होगा, तो विटामिन के बारे में देखना है कि विटामिन क्या है, किस प्रकार से हमारे शरीर में इसका क्या रोल है, क्या इसकी भूमिका है और किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्यरत है। तो विटामिन के बारे में देखते हैं हम। तो जो विटामिन है विटामिन, सबसे पहले हम ये देखें कि विटामिन है क्या। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या एक कार्बनिक सत्व है? श्री गुड इवनिंग। विटामिन एक सत्रीय कार्बनिक यौगिक है। क्या है? सत्रीय कार्बनिक यौगिक है। क्यों सत्रीय कार्बनिक? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन विटामिन में, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, खनिज लवण, ये सभी विटामिन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कार्बन की उपस्थिति के कारण हम इसे कार्बनिक यौगिक या सत्रीय कार्बनिक कहते हैं। विटामिन की खोज केशिमर फंक ने किया था। किसने किया था? केशिमर फंक। कब किया था? 1911 से 12 के मध्य, 11 से 12 के मध्य केशिमर फंक ने किया था। और इसका प्रतिपादन किसका? विटामिन का प्रतिपादन ल्यूविन्स और हॉकिंस ने किया था। किसने किया था? ल्यूविन्स और हॉकिंस ने। ल्यूविन्स और हॉकिंस ने। हमने देखा यहाँ पे किसमें क्या सत्य कार्बनिक, कार्बन हाइड्रोजन है ये। हमने देखा विटामिन कार्बनिक यौगिक क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर और खनिज लवण की मात्रा पाई जा रही है, इस वजह से कार्बनिक यौगिक के सत्रीय है। हमने इसकी खोज देखी तो केशिमर फंक ने 1911 से 12 के बीच में किया था। और प्रतिपादन किसने किया था? ल्यूविन्स और हॉकिंस ने किया था। अब हम विटामिन के बारे में देखते हैं कि विटामिन खोज देखिए, प्रतिपादन देखा। अभी हमारे शरीर में करता क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। किसका करता है? ऊर्जा का स्थानांतरण। सबसे इसका जो मुख्य दो कार्य होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करना, ऊर्जा का स्थानांतरण करना। स्थानांतरण का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और जो इसका दूसरा मुख्य कार्य होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। ये दो कार्य इसके मुख्य हैं, क्योंकि विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या होते हैं? विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा नहीं मिलती है। इसलिए हमारे इसका शरीर में दो कार्य, एक तो पहला ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा और दूसरा हमारे शरीर में क्या करेगा? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेगा। और जो विटामिन हमारा शब्द है,
किससे लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये जो हमारा विटामिन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा से लिया गया है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा वो शब्द है हमारा? वीटा, धन, अमाइन। कहीं कहीं से अमाइन कहते हैं, कहीं कहीं माइन कहते हैं। वीटा, धन, अमाइन, ये 2 शब्दों से मिलकर हमारा विटामिन बना। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है जीवन देने वाला। क्या होता है? जीवन देने वाला। जीवन देने वाला। हमारे शरीर में इसकी बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। कितनी होती? अल्प मात्रा में इसकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अल्प मात्रा में क्या होता है? मौजूद होता है। लेकिन ये बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। 6 प्रकार के विटामिन हमें पढ़ने हैं, 6 प्रकार के। छह प्रकार के विटामिन के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। विटामिन का अध्ययन होता है वीटामायोलॉजी कहा जाता है। विटामिन का अध्ययन वीटामायोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन बीटा मायोलॉजी। इसका अध्ययन विटामिन और वीटामायोलॉजी कहा जाता है। जो हमें विटामिन के टाइप्स में देखने 6 प्रकार, उसमें हमारे पहला है ये विटामिन ए। 6 प्रकार में ए, बी, सी, डी, ई, के। इन 6 के बारे में हमें पढ़ना है। जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जिसमें कि जो विटामिन डी होता है वो अस्थियों के लिए व बच्चों के विकास में सबसे ज्यादा सहायक होता है। विटामिन, यदि हम विटामिन डी की बात करते हैं तो बच्चों के अस्थियों के विकास के लिए सबसे अधिक सहायक है। बच्चों व अस्थियों के विकास में अस्थियों के विकास के लिए आवश्यक है। एक हमारा जो विटामिन होता है भोजन पकाते समय बेकिंग सोडा का प्रयोग करने से, किसका? बेकिंग सोडा का प्रयोग करने से विटामिन बी, सी और ई नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और सबसे शीघ्र जो विटामिन नष्ट होता है वो विटामिन सी होता है।
गर्मी पाकर या ताप पाकर, गर्मी पाकर सबसे शीघ्र, सबसे शीघ्र, गर्मी पाकर सबसे शीघ्र जो नष्ट होता है, जो नष्ट होता है वो विटामिन सी होता है। बच्चों व अस्थियों, इतना हमारे विटामिन के बारे में था कि विटामिन के बारे में हम लोग एक बेस जाना कि विटामिन है क्या और हमारे शरीर के लिए क्यों यह आवश्यक है। हमने विटामिन के बारे में समझा कि विटामिन हमारा क्या है, हमारे शरीर के किस प्रकार पे उपयोगी है। तो हमने यहाँ पे देखा जो हमारे 6 विटामिन है उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि हमारा विटामिन ए, फिर भी, और ये जो हमारा बी का पूरा परिवार है, बी का पूरा कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, यहाँ पे B3 नहीं दिया हुआ है, तो विटामिन B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये पूरा हमारा बी का क्या है, परिवार है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ए के बाद बी, किसके बाद हम विटामिन सी की बात करते हैं, फिर डी की बात करते हैं, और ई की और के की। ये जो 6 विटामिन है जिनके बारे में हमें पढ़ना, हमारे शरीर के लिए क्या है, भोज्य पदार्थों से प्राप्त मिलते हैं। कुछ प्राणिज भोज्य पदार्थों से और कुछ वनस्पति भोज्य पदार्थों से हमारे शरीर में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, हमें किए जाते हैं। जिसमें कि जो हमारा विटामिन डी होता है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और कहीं सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है इनके रासायनिक नाम। विटामिन ए का हमारा जो रासायनिक, फिर विटामिन B1 का, फिर B2 का, फिर B5 का, B6 का, एंड B3 का, B7 का, B9 का, B12 का, एंड इसके बाद के का, ई का, सी का, डी का, सबका रासायनिक नाम, सबके हमारे शरीर में क्या क्या आवश्यकता है, कितनी इसकी मात्रा में हमें जरूरत है। क्योंकि हमारे शरीर में होते तो ये अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन हमें ये बात पता है कि इनसे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। ये हमारे शरीर में क्या करें, ये हमारे शरीर में केवल ऊर्जा का स्थानांतरण करने का कार्य करें और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इनके मेजर मतलब मुख्य कार्य हो रहे जो हमारे शरीर के प्रति इनके दायित्व कह सकते हैं एक प्रकार से। लेकिन ऊर्जा का कार्य बिल्कुल नहीं। इनसे हमें ऊर्जा कितनी मिलती है, 0%। कितनी मिलती है, 0। क्योंकि ऊर्जा देने का कार्य हमारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे थे, फैट कर रहा था, विटामिन क्या कर रहा था, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जितने भी विटामिन दिए हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि विटामिन होते कितने प्रकार के। हमने तो ये पता है कि 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कितने प्रकार में हम डिवाइड करते हैं। तो विटामिन को हम 2 प्रकार में डिवाइड कर देते हैं। कितने को, 2 प्रकार में। ठीक है, पहला है हमारा जल में घुलनशील विटामिन। किसमें, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरा है हमारा वसा में घुलनशील विटामिन। क्या है, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। तो हमने इनको क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जल में और वसा में। पढ़ने कितने थे, हमें 6 पढ़ने हैं। अब जल में देखते हैं कि जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है। तो जल में हमारी बी और सी, कौन सी, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी हमारा जल में घुलनशील है। और वसा में हमारे घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। ये जो 4 हमारे विटामिन है वसा में घुलनशील है। और ये हमारे जल में, W का मतलब वाटर, तो WBC भी हम कह सकते हैं, मतलब 2। कभी कभी होता है ना कि दिमाग से भूल जाता है, हमें पता है 6, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम हॉल में जाते कैसे भी कुछ होता है, माइंड का प्रेशर होता है, तो हमें पता होता है कि आंसर यही है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमें लगता नहीं इसमें से भी हो सकता है। तो सिंपल सा तरीका हम इसको देखें, WBC, W का मतलब वाटर और BC हमारे विटामिन जो हमारे जल में घुलनशील है, और वसा में जो हमारा ADE के 4 हमारे वसा में घुलनशील है। हमने इसके पहले जल का टॉपिक भी पढ़ा था और वसा का भी। गुड इवनिंग सोनी जी। 2 टॉपिक हमने पढ़ा था, जल और वसा। वसा को हमने देखा था फैट एंड लिपिड्स,
तो इसमें घुलनशील माना जा रहा है। जल को हमने देखा था, जल में क्या पड़ा था, जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना, हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, किस प्रकार से हमारे शरीर में इसका उत्सर्जन हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, किससे हमारे शरीर को प्राप्त हो रहा है, ये भी हमने उसके बारे में बात किया था। और सबसे पहली बात हम ये देखेंगे, जो हमारा जल है और हमारा वसा, वसा तो हमारा कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि विटामिन भी हमारा कार्बनिक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की उपस्थिति पाई जा रही है। लेकिन हमारा जल, कि हमारा कार्बनिक यौगिक है? नहीं, जल हमारा कार्बनिक यौगिक नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक से है। तो यहाँ पर क्या, ये अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक तत्व है, लेकिन फैट हमारा कार्बनिक यौगिक है। अब हम बात करते हैं, जब हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, WBC और ADE के, तो हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। किसकी बात करेंगे? विटामिन ए की। तो हम विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए की। तो इसके बारे में सबसे पहली बात, विटामिन ए क्या है? वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। इसके साथ ही देखिए, इसकी खोज सबसे पहले हुई थी 1909 में डॉक्टर मैकोलम और डेविस ने खोज खोज 1909 में, 1909 ईस्वी में किसने किया था? तो मैकोलम ने किया था। और मैकोलम के साथ किसने किया था? डेविस ने किया था। खोज 1909 में मैकोलम और डेविस ने, तो मैकोलम और डेविस ने किया था, सबसे पहले विटामिन ए की क्या की थी? खोज की थी। और इसे प्राप्त किससे किया था? तो इसे प्राप्त मछली के किससे किया था? लीवर से किया था। मछली के लीवर से प्राप्त किया था। प्राप्त किससे किया था? तो इसे प्राप्त मछली के लीवर से किया था, मछली के लीवर से। इसे मछली के लीवर से, तो मछली हमारा किस में आएगा? प्राणिज में आएगा, प्राणिज भोज्य पदार्थ में आएगा, वनस्पति में नहीं आएगा। तो सबसे पहले में प्राणिज भोज्य पदार्थ से क्या हुआ था? विटामिन ए की प्राप्ति हुई थी, जो किसने किया था? मैकोलम और डेविस ने इसकी खोज की थी। कई जगह में अलग अलग देखने को मिलता है। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि विटामिन ए के कितने नाम हैं। विटामिन ए के कितने सारे उपनाम हैं। तो विटामिन ए का सबसे पहला जो नाम होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। सबसे पहले विटामिन ए का उपनाम रेटिनॉल होता है। इसके बाद जो इसका दूसरा उपनाम है डी हाइड्रोक्सी रेटिनॉल। सेकेंड जो है डी हाइड्रोक्सी रेटिनॉल, जिसे बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। रेटिनॉल, पहला रेटिनॉल, दूसरा डी हाइड्रोक्सी रेटिनॉल। तीसरे की बात करते एंटीऑक्सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीऑक्सी, एंटीऑक्सी के नाम से भी विटामिन ए को हम जानते हैं। एंटीऑक्सी की बात करते हैं एंटी जीरोपैथेलमिया, एंटी जीरोपैथेलमिया फैक्टर, ये सभी इसके उपनाम है। तो एंटी जीरोपैथेलमिया फैक्टर, रेटिनॉल, डीहाइड्रोक्सी रेटिनॉल, जिसे बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। और इसके बाद इसे प्रो विटामिन ए के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्रो विटामिन ए। ये सभी विटामिन ए के उपनाम, इतने नाम से हम विटामिन ए को जानते हैं। रेटिनॉल, डीहाइड्रोक्सी रेटिनॉल, एंटीऑक्सी, एंटी जीरोपैथेलमिया फैक्टर और प्रो विटामिन ए, ये सभी विटामिन ए के क्या है? उपनाम है।
अभी हम देखिए प्रो विटामिन ए इसे क्यों कहते हैं, विटामिन ए को प्रो विटामिन ए क्यों कहते हैं, तो ड्रम मांड ने बताया था, यहीं पे लिख देते हैं। किसने बताया था? ड्रम मांड ने। कब बताया था? 1920 में। 1920 में ड्रम मांड, 1920 में ड्रम मांड ने बताया, 1920 में ड्रम मांड ने बताया था कि जो हमारा विटामिन ए है ये पेड़ पौधों में उपस्थित कैरोटीन, पेड़ पौधों में पेड़ पौधों में उपस्थित कैरोटीन के रूप में होता है। किसमें होता है? कैरोटीन। तो पेड़ पौधों में उपस्थित कैरोटीन में क्या होता है? कैरोटीन के रूप में होता है, और शरीर में जाके के रूप में होता है, रूप में होता है, और शरीर में जाके पाचन के बाद, किसके? पाचन के बाद क्या कहते हैं? विटामिन ए में बदल जाता है, और शरीर में जाकर, शरीर में जाकर पाचन के बाद विटामिन ए में बदल जाता है, विटामिन ए में बदल जाता है। ये जो इसका कौन क्या बदल है? कैरोटीन बदल रहा है। क्या बदल रहा है? कैरोटीन बदल रहा है। तो कैरोटीन विटामिन ए में जाकर जो बदल जा रहा है, इसीलिए हम इसे प्रोविटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में किस रूप में उपस्थित है? कैरोटीन के रूप में। लेकिन जब हमारे शरीर में जा रहा है तो किस रूप में? पाचन की बात बदल रहा है, तो विटामिन ए के रूप में बदल जा रहा है। किसने इसे कहा था? तो ये हमारे ड्रम मांड ने कहा था। किसने कहा था? ड्रम मांड ने 1920 में बताया था। तो इस प्रोसेस के बाद हम इसे विटामिन ए को प्रोविटामिन ए के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, चलिए हमने इतना देखा इसमें कि विटामिन था, हमने क्या क्या किसी किस सॉरी विटामिन ए को किस किस नाम से जानते हैं? तो उपनाम से। प्रोविटामिन क्यों जानते हैं? क्योंकि ड्रम ने ऐसा बताया था 1920 में कि जो हमारे कैरोटीन के रूप में क्या होता है? पेड़ पौधों में रहता है, लेकिन जब हमारे शरीर में जाता है तो विटामिन ए के रूप में क्या होता है? बदल जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन ए के टाइप्स कितने होते हैं। तो विटामिन ए 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए ओनली कितने प्रकार के हो रहे हैं? 4 प्रकार के हो रहे हैं। जिसमें कि यहाँ पे जब 4 प्रकार के देखेंगे तो A1, A2, A3, A4 के नाम से दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रेटिनॉल। क्या देखते हैं? रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, और सेकंड जब हम देखेंगे तो बीटा कैरोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। फर्स्ट रेटिनॉल, सेकंड हमारा बीटा कैरोटीन, और थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड हम देखते हैं रेटिनल या एल्डिहाइड की बात करते हैं। रेटिनल या एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के रूप में से हम जानते हैं, रेटिनल या एल्डिहाइड के रूप में। फोर्थ हम देखते हैं रेटिनोइक, फोर्थ हम देखते हैं रेटिनोइक अम्ल, रेटिनोइक अम्ल या रेटिनाइक अम्ल।
तो विटामिन ए की जो हमारे टाइप्स होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल एल्डिहाइड, रेटिनोइक अम्ल या रीटानाइक अम्ल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अभी 4 हमें किन किन पदार्थों से प्राप्त होते हैं, इन 4 का हमारे शरीर में क्या रोल है और इन 4 हमारे शरीर में किस प्रकार से उपयोगी है, कैसे हमें ये क्या करते हैं बीमारी के पास ले जा रहे हैं, बीमारियों से क्या करें बचाने का कार्य करें, इसके बारे में हम कल बात करते हैं। बस आज के लिए इतना ही।